मीठे बच्चे, ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। प्रश्न, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? उत्तर, अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख तो नहीं दिया। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य न करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकरें खाते रहते हैं। यहाँ बैठे हैं तो समझते हैं हमको बाप पढ़ाते हैं। शांतिधाम जाने का रास्ता बताते हैं, बहुत सहज है। बाप कहते हैं दिन रात जितना हो सके याद में रहो। वह भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा पर हो। यह भी बाप ने समझाया है, दैवी गुण धारण करने हैं। शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे विकर्म बन जाता है। बाप आए ही है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। तो अभी हमें सदा याद की यात्रा पर रहना है। बाबा म्हणता है की तुम्ही इथं बसलेले, तुम्हाला कुठे जाण्याची आवश्यकता नाही आहे। बसल्या बसल्या तुमची आठवणीची यात्रा सुरू आहे। आत्मा समजून परमात्म्याची आठवण, मधुबनची यात्रा, परमधामची यात्रा, स्वर्गाची यात्रा, सगळं आपण बसल्या बसल्या, काही कुठे जाण्याची सुद्धा आवश्यकता नहीं। तो बाबा आया है अभी हमें याद की यात्रा पर रहकर अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा करनी। यात्रा से क्या होगा? इस यात्रा से हमारे पाप भस्म होंगे, दिव्य गुणों की धारणा होगी, और जो शैतानी अवगुण हमारे अंदर है, कोई ना कोई विकार उसके अंश है, वो खत्म होते जाएंगे। बाप आए ही है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा है तो वह बाप को और राजाई को देख खुश होगा ना। भल राजाई है परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते ही है। या दुनियेमध्ये राजाई आहे, पण असं नाही की शरीर खूप चांगलं आहे त्याला। जसं आता एक खूप मोठं उदाहरण आहे भारतामध्ये, सगळ्यात श्रीमंत भारतामध्ये उद्योगपती मुकेश अंबानी। काय काय नाही आहे त्याच्याकडे, धन आहे, त्याची पोझिशन आहे, त्याचा मान सन्मान आहे, सगळं आहे, पण त्याचा मुलगा त्याला म्हणजे इतकं वजन वाढलेलं आहे, त्याचं अमेरिकेमध्ये जाऊन ऑपरेशन पण करून आले, खूप पातळ झाला होता, नंतर 2 वर्षात अजून डबल झाला तो, आणि त्याला बीपी आहे, शुगर, वेगवेगळ्या प्रकारच्या बिमारी आहे, आणि त्याच्या गोळ्या चालू आहेत। तो इस दुनिया की राजाई है, लेकिन शरीर, यहाँ का शरीर कैसा मिला है? तमो प्रधान शरीर है।
तो वो लोग जो कहते हैं कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, बाबा ने ऐसे उदाहरण ठेवलेले. तो बाबा म्हणते हैं मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारे पास धन संपदा भी होगी, पद पोजीशन भी होगा और शरीर भी बहुत अच्छा मिलेगा, संबंधी भी अच्छे मिलेंगे. तर या दुनियेतल्या बादशाहीची आणि त्या दुनियेतल्या बादशाहीची तुलना करायची की बाबा काय देण्यासाठी आलेले आहे आपल्याला. यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है, वह हमको पढ़ा रहे हैं, फिर हम स्वर्ग में जाकर राजाई करेंगे, वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं होगा. तुम्हारी बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है. यह ज्ञान और कोई मनुष्य की बुद्धि में नहीं है. तुम बच्चे भी अभी समझते हो कि हमारे में ज्ञान नहीं था, बाप को हम नहीं जानते थे. मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं, अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं. उनमें सब है स्थूल बातें, वरवरच्या गोष्टी है. सूक्ष्म बात कोई भी है नहीं. अंदर से जो कनेक्शन होने की बात है भगवान से, वो भक्ति में नहीं है. अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में जाएंगे ना, वहां भी है वह लिंग. किसके पास जाते हैं? मनुष्य कुछ भी नहीं जानते. वो कौन है, वो कहाँ रहता है, हे शिवलिंग कोणाचं आहे, नेमकं काय, त्याचा परिणाम काय होईल, तो त्याचं कर्तव्य काय आहे, त्याचं दर्शन केल्यामुळे आपल्यामध्ये काय परिवर्तन होणार आहे, कोणतं भाग्य बनणार आहे, कसं भाग्य बनवू शकतो, काही नाही. तो ऊपर ऊपर की बातें हैं. अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने नहीं जाएंगे. हमें ज़रूरत ही नहीं है कहीं जाने की, कोई धाम करने की ज़रूरत नहीं है. तुम जानते हो हम पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए, जहाँ यह वेद शास्त्र आदि होते ही नहीं है. सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ है सुख. जहाँ भक्ति है वहाँ दुख है. बाबा म्हणते सतयुग में सुख है, वहाँ भक्ति नहीं. जहाँ भक्ति है वहाँ दुख है, दुख है तो भक्ति है, भक्ति जहाँ चल रही है वहाँ दुख है. इसका मतलब तो बाबा हमें ऐसी दुनिया में लेकर जाता है जहाँ सुख ही सुख है, भक्ति का नामो निशान भी नहीं है. यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है, सृष्टि चक्र. स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है. यह बुद्धि में रहना चाहिए. अभी हम स्वर्ग के गेट पर खड़े हैं. घूमते घूमते हम अभी कलयुग के अंत में आ गए. बाबा ने चुन लिया, अभी हम स्वर्ग के गेट पर खड़े हैं. बहुत खुशी होनी चाहिए. ज्ञान की पॉइंट्स को याद करते तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हो. इतके सुंदर सुंदर पॉइंट्स बाबा आपल्याला रोजच्या मुरलीद्वारे देतो आणि त्याला स्वतःशी लावून बघायचे. माझ्याविषयी बाबा सांगतोय, अभी मेरा ये सफ़र पूरा हुआ, कलयुग में था मैं, बाबा ने चुन लिया, मैं संगम युग में आ गया हूँ, अब मैं स्वर्ग के गेट पर खड़ा हूँ. स्वतःला बघायचे त्या स्थितीमध्ये. ऐसे अनेक जो हर प्रकार की पॉइंट्स बाबा हमें समझाता है, अपने खुद से उसको कनेक्ट करके देखना है, अपना चित्र देखना है उसमें. बाबा मुझसे कह रहा है, मेरे बारे में कह रहा है. म्हणजे सगळ्या दुनियेसाठी मुरली चालली हा विषय नाही. बाबा माझ्यासाठी ही गोष्ट सांगतोय कि बच्चे तुम अब स्वर्ग के गेट पर खड़े हो, अभी गेट खुलने वाला है, तुमको अंदर आना है. जानते हो अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं. वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं. यहाँ कितने ढेर मनुष्य, कितने धक्के खाते रहते हैं. दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना है, फिर भी पुकारते रहते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ. तर बाबा म्हणते कितने धक्के खाते रहते हैं. ये दान पुण्य करते रहते हैं, तीर्थ यात्राएं करते रहते हैं, साधु सन्यासियों के पीछे भटकते रहते हैं, उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं, अनेक मंदिर बना लिए हैं. और अब हम देखते हैं कि टीवी पर कितने चैनल है जहाँ पर कितने साधु सन्यासियों के प्रवचन सुन सकते हैं. लेकिन आखिर क्या है, फिर भी पुकारते रहते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ. मतलब हम अंधे हैं, अभी हमको राह दिखाओ. मग कशासाठी भटकताय, कशासाठी इतकं प्रवचन ऐकताय. मतलब राह मिल ही नहीं रही है. जो सदगति की राह है, जो दिव्यता की राह है, वो मिल ही नहीं रही है.
राह हमेशा मुक्ति, जीवन मुक्ति की चाहते हैं। यह पुरानी दुख की दुनिया है, सो भी तुम जानते हो, मनुष्यों को पता ही नहीं। कलयुग की आयु हजारों वर्ष कह देते हैं तो बेचारे अंधकार में है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो जानते हैं बरोबर हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग होता है ना, पढ़ने वाले को टीचर की ही याद रहती है। बैरिस्टर के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाएगा। यह है राजयोग। हमारी बुद्धि का योग है परमपिता परमात्मा के साथ। इसमें तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाना चाहिए। हमारा योग किसके साथ है? परमपिता परमात्मा के साथ है। वो बैरिस्टर बैरिस्टर बनाएगा, इंजीनियर इंजीनियर बनाएगा, लेकिन परमात्मा हमें देवता बनाने के लिए, राजा बनाने के लिए बातें सिखा रहा है। तो इसमें तो कितना खुशी का पारा चढ जाना चाहिए। म्हणजे हा आनंदाचा पारा इतका चढला पाहिजे की दुनियेमध्ये जे समोर आपल्या दुःख येईल, प्रॉब्लेम येतील, त्याच्यामध्ये तो खुशीचा पारा खालीच नहीं आला पाहिजे। इतना बाबा हमें ये जो समझाता है, इसी के लिए समझा रहा है कि बहुत सारी तकलीफें है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, अनेक समस्याएं आएंगी, लेकिन तुम खुश रहो। उस समस्याओं में ताकत नहीं है। तुम भगवान के बच्चे हो, देवता बनने के लिए बैठे हो, स्वर्ग के गेट के बाहर खड़े हो, स्वर्ग में जाने वाले हो। तो ये सब बातें सुनकर, समझकर, जानकर खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। तो ये दुनिया की बातें, वो प्रॉब्लम्स हमारे खुशी को कम नहीं कर सकेगी अगर हमें पक्का हो जाए। तो खुशी का पारा एकदम चढ़ जाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए, कोई को भी दुख न मिले, कोई को भी दुख न मिले। चाहते भी है किसको दुख न देवे, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़कर भूल करा देती है। फिर अंदर पछताते हैं, हमने नाहक उनको दुख दिया, परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना। ऐसी कोशिश करनी चाहिए किसको भी मनसा वाचा कर्मना दुख न देवे। बाप आते ही है हमको ऐसा देवता बनाने। तो हमें किसी को भी, बाबा के किसी भी बच्चे को ये परमिशन नहीं है कि हम किसी को मनसा वाचा कर्मना दुख देवे। हमारा बोलना, हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो भावना है, वाइब्रेशन है, बिल्कुल देवताओं जैसे मीठे होने चाहिए। फक्त बाबांनी परमिशन कोणाला दिलेली या गोष्टीची? मिलिटरीवाल्यांना, एक पोलीसवाल्यांना की त्यांना त्यांचं कर्तव्य बजावावं लागेल, आणि मिलिटरीवाल्यांना कि अगर वो किसी को दुख नहीं देंगे तो फिर दुश्मन से रक्षा कैसे होगी, अंदर हमारी रक्षा कैसे होगी। तो वो दुख देना भी उनको मुक्त कर रहे हैं, उल्टा वो जो आतंकवादी बन गए उनको मुक्त कर रहे हैं उन शरीरों से। तो अभी जो चल रहा है, आपण म्हणजे बाबांनी कसं हे मुरलीची सेटिंग कशी असते, खूप आश्चर्यकारक गोष्ट आहे की एक दिवस त्या दिवशी सकाळी बाबांनी मुरलीमध्ये सांगितलं कि मिलिट्री वालों को अपना कर्तव्य बजाना पड़ेगा, और शाम में भारत ने उन पर अटैक कर दिया। अभी चल रहा है और वो युद्ध बढ़ने के भी आसार है, काही सांगता येत नाही काय होईल। तो वो वहां पर है, मिलिट्री वाले वहां पर है, इसीलिए हम यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं। इसलिए वो उनकी ड्यूटी का भाग है, उनको बाबा ने परमिशन दी हुई है कि अंदर जो जनता है उनकी रक्षा करने के लिए आप जो, मतलब अगर एक आतंकवादी को खत्म करेंगे, वो आकर 100 इंसानों को यहाँ पर आकर मार सकता था, तो उसको खत्म कर रहे, अभी उसका पार्ट खत्म कर रहे। आणि आता कसं आहे की आता अंतिम समय आहे, असं नाही की आता तो संस्कार घेऊन जाईल, तो आता बच्चा बनेल। जो आतंकवादीला आत्ता खत्म केलं समजा, तो उसके संस्कार तो खत्म नहीं हुए, उसके अंदर आसुरियत तो वैसी की वैसी है, आसुरियत थोड़ी खत्म हुई। लेकिन अब ऐसा विषय है कि अभी वो जाएगा, यहाँ से वो खत्म हो जाएगा, फिर बच्चा बनेगा, जब तक उसके अंदर वो शैतानी आए तब तक 7-8 वर्ष हो जाएंगे, और तब तक इधर सारा विनाश होने वाला है। इसलिए अभी उनको खत्म करना भी ये उनकी भलाई है, उनका कल्याण है उसके अंदर। इसलिए लेकिन हमें वो उसकी परमिशन बाबा ने नहीं दी। हमारा कर्तव्य क्या है? ऐसे समय में सकाश देना, वो जो आत्माएं हैं उन सबको सकाश देना, जो इस हमले में मारे जा रहे हैं उनको सकाश देना। वो आत्माएं हैं, भले आतंकवादी है, उनको भी हमें सकाश देनी है, क्योंकि आखिर तो बाबा के बच्चे हैं, जो 850 करोड़ आत्माएं, उनमें वो भी है। तो उनको सकाश देना, उनको शांति की, पवित्रता की किरणें देना। और दूसरा कर्तव्य हमारा इस समय है, जो मिलिट्री वाले
आगे होके हमारी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, ऐसे सबको शांति की किरणें देना, शक्ति की किरणें देना। जब भी हम समाचार सुनते हैं, युद्ध की न्यूज़ सुनते हैं, उस समय बिल्कुल हमारी बुद्धि में क्लियर होना चाहिए कि मैं रूहानी आर्मी हूँ, मैं रूहानी कमांडो हूँ और मेरा कर्तव्य है दुनिया में सबको सकाश देना। हाहाकार का समय चल रहा है, हमारा कर्तव्य है सबको सकाश देना। तो खास अभी हमारे सकाश की ज़रूरत मिलिट्री वालों को है। उनको हमें शांति की, पवित्रता की और शक्ति की सकाश देना है कि वो अपना कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से सफलतापूर्वक पूर्ण कर ले। बाकी बाबा ने इधर हमें किसी को भी दुख देने की परमिशन नहीं दी है, इधर हमें मीठा ही बनकर रहना है। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो यह बहुत सहज है, अच्छा पढ़ा भी लेते हो, परंतु याद की यात्रा कहाँ? बाबा कह रहे बहुत अच्छा पढ़ते हो, पढ़ा भी लेते हो, अगर किसी को समझाना है तो समझा भी देते हो, लेकिन याद की यात्रा, योग, आणि बाबांनी अंतिम समयचा सहारा सांगितलेला आहे योग। जो कुछ भी आपको ताकत मिलनी है, आपकी स्थिरता, आपकी अचल अडोल अवस्था, आपको सकाश देना है तो योग। तो बाबा कह रहे ज्ञान समझ में आता है, ज्ञान समझा भी देते हो, लेकिन योग कहाँ है? तो इस योग के लिए, स्पेशल योग के लिए हमें समय निकालना चाहिए। नुमा श्यामला इथं खूप मोठी कमजोरी आहे आपली सगळ्यांचीच, की सगळ्यांनी वेळ काढून येऊन बसायला पाहिजे, ज्याला 15 मिनट शक्य 15 मिनट तरी, लेकिन हमें स्पेशल समय निकालना चाहिए। और अभी अंतिम समय में इसकी ज़रूरत है। वो हमें तो घर पे बैठ के करना पड़ेगा कुछ साल के बाद या कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है आगे, लेकिन जब समय है, जब चांस है, तब हमें बाबा ने जो स्थान बना कर दिया है उसका पूरा उपयोग करना है। और इस स्थान को भी हमें वाइब्रेशन से ऐसा पावरफुल बनाना है, जो भी यहाँ है उसको शांति मिले, तो वो भी हमें कर्तव्य करना है। अपने खुद के लिए भी योग करना है और सबको ये सकाश यहाँ से मिले, शक्ति मिले, जो भी यहाँ है उसको शांति मिले, ये भी करना है। और अपने खुद के विकर्म विनाश करने के लिए और सकाश देने के लिए समय निकालना है। ज्यांना शक्य नाही नुमा श्यामला येणं, ते आधीमध्ये कधीही येऊन बसू शकतात, बाबांचं स्थान है। लेकिन वो समय बाबा डायरेक्ट सीधा कह रहा है कि आप समझते हो, समझाते हो, लेकिन योग कहाँ है? स्पेशल योग, ये चलते फिरते तो करना है हमें, लेकिन स्पेशल योग की बात बाबा कह रहा है। तो ये है सारी बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना है, इसमें ही माया फतकाती है, एकदम योग तोड़ देती है। बाप कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमजोर हो। सीधे बाबा कह रहा है अब हमें अपनी चेकिंग करनी, क्या मैं कमजोर में हूँ, क्या मेरा योग लगता है, या मैं योग में बैठता हूँ या नहीं। क्योंकि ज्ञान के आधार से मुरली जरूरी है, लेकिन उसके आधार से योग बहुत जरूरी है। उससे हमारे पाप कर्म भस्म होंगे, दिव्य गुणों की धारणा होगी। जो 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग करनी है वो योग के आधार से ही होता है, ज्ञान से समझ मिलती है। तो अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर है, समझते हैं इनमें यह ज्ञान बड़ा अच्छा है, इसलिए महारथी है। बाबा कहते हैं घोड़ेसवार प्यादे है, महारथी वह जो याद में रहते हैं। याद में रहे तो विकर्म विनाश होंगे, पावन होंगे, नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा। तो हमें चार्ट रखना चाहिए अपना, की जर आपण हिशोब केला, आपला दिवसभराचा हिशोब केला, तर आपल्याला असं वाटतं की मला तर वेळच नाही आहे। पण जेव्हा आपण हिशोब लावू सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत, तर आपल्याला लक्षात येईल की वेळ खूप आहे आपल्याकडे, वेळ मिळतो, तो कशामध्ये जातो हे चेक करायचं। कोणत्या व्यर्थ गोष्टीमध्ये वेळ जातो, तो वेळ बाबांच्या आठवणीमध्ये लावायचा आपल्याला। नहीं तो बाबा ने कहा है कि बहुत सजा खानी पड़ेगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा खुद बतलाते हैं मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ, ब्रह्मा बाबा भी। तब उस समय की बात है जब उनकी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई थी, उस समय की बात बाबा कह रहा है मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती है, मतलब इतना सहज नहीं है। बाबांना हे सांगायचं की इतकं सोपं नाही आहे। जो बाबांचा रथ आहे त्याची सुद्धा बुद्धी स्थिर नाही राहायची, कारण ते बाकीचे संकल्प, सेवेचे संकल्प, त्यांचे व्यर्थ नाही चालायचं, पण सेवेचे संकल्प, पण सेवेमुळे आपले पाप कर्म भस्म नहीं होना है। फक्त सेवा से हमारा भाग्य ऊंचा बनता है, लेकिन पिछला जो पाप कर्म है जो हमें सजा दिलाने के निमित्त बनता है और हमारे सामने परीक्षाएं आती है,
वो कैसे भस्म होगा? वो योग से भस्म होगा, और उसमें बुद्धि भटकती है। इसलिए बहुत अटेंशन देना है कि हमें स्पेशल अपने मन बुद्धि को आदत लगानी है स्थिर होकर बैठने की। बैठेंगे तो प्रैक्टिस होगी, और फिर चलते फिरते उठते बैठते भी योग में रह सकेंगे हम। लेकिन रोज प्रैक्टिस दिलानी है अपने आप को। बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती है ना, तुम तीके जा सकते हो। बाबा म्हणता है की याच्यावर तर किती किती सेवा आहे आणि किती वेगवेगळ्या ठिकाणाहून काय काय समाचार येत राहतात सेवेविषयीचे, प्रॉब्लेम कुठं काय। तो इसको तो बहुत फिक्राते रहती है। तुम तीके, तुम तो ब्रह्मा बाबा के आगे भी आगे जा सकते हो। जितकं त्यांच्यासमोर सेवा होती आणि जितकी त्यांच्यासमोर परिस्थिती होती त्याच्या तुलनेत आपल्या समोर काहीच नाही है। बाबा म्हणते आप तो इससे भी आगे जा सकते हो, इतना इसके सामने बातें आती है। फिर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी। पवित्र बनकर और फिर विकार में गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते हैं। तो जितना योग में रहेंगे धारणाएं होगी और विकारों से हम मुक्त होते जाएंगे। अनेक प्रकार की माया आती है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसमें अपनी मजबूती चाहिए। बाबा 3 दिन से कुमारियों पर ध्यान दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसमें अपनी मजबूती चाहिए। कुमारियों की खुद की मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई चाहिए। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी हुई होगी तो फिर चल न सके। कुमारियों माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाना चाहिए। तो माताओं को भी बाबा कह रहे हैं, कुमारियाँ तो है ही निर्बंधन, लेकिन माताओं को भी बाबा कह रहे हैं कि भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाना चाहिए। सिर्फ घर को स्वर्ग बनाना है, परिवार का कुछ करना ये नहीं, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर सकती है। ऐसे नहीं कि मेरे को तो बंधन है। बाबा कहते हैं कि आपने सब उल्टा ये है कि कुमारियों को अनुभव नहीं है, माताओं को तो अनुभव भी है, देख लिया सब कुछ, काही कशामध्ये काही पडलेलं नहीं, सब समझ में आ गया। तो बाबा कह रहे हैं कि और भी ऊंचा उठना चाहिए, खुद को उठाना चाहिए, सेवा में लग जाना चाहिए। इसमें है मेहनत। मेहनत बिगर कुछ भी मिळता नाही, तर मेहनत तर करावी लागेल। जी मन बुद्धीची मेहनत आहे, हिम्मत करायची आहे, दृढ संकल्प करायचा आहे, ही मेहनत। बाकी तर सगळ्या मेहनतीपासून बाबांनी मुक्त केलं। फक्त पक्का निश्चय करायचा आहे की मला आता माझं जीवन कसं बनवायचं आहे आणि दुसऱ्यांची सेवा, दुसऱ्यांचं कल्याण माझ्याद्वारे कसं होईल, मला कसं ज्ञानयोग धारणा सेवा चारही विषयामध्ये पुढे जाता येईल। तुमको 21 जन्म के लिए राजाई मिलती है, कितनी मेहनत करनी चाहिए? कम बात थोड़ी है। 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, तो बाबा कह रहे कितनी मेहनत करनी चाहिए? ते वेस्ट ऑफ टाइम केलं भक्ती मार्गामध्ये। 63 जन्म मेहनत केली, काय मिळालं? हे आजचं जीवन, आजचे प्रॉब्लेम, आजचे जे समस्या आहे, या सगळ्या भक्ती मार्गामध्ये राहून सुद्धा आपल्याला हे सगळं या लेवलला पोहोचलेलं आहे। अभी बाबा जो सिखाता है वो अगर करेंगे तो 21 जन्मों की राजाई का चांस है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे। ये कभी नहीं भूलना है कि हम अशरीरी आए थे, हम आत्मा परमधाम से नीचे आए अशरीरी, फिर यहाँ आके सुख के कर्म संबंध बने। सतयुग त्रेता में सुख के कर्म संबंध है, और फिर द्वापर युग से रावण का हमारे ऊपर कब्जा हुआ, विकारों का कब्जा हुआ, हम विकारी बन गए। तो फिर क्या हुआ? विकारी बंधन में फसे। किती जणांसोबत किती नात्यामध्ये आलेलो आहे आपण, वेगवेगळे आत्मे आज आहे, आज त्यांच्यासोबत एका नात्यामध्ये, वेगवेगळ्या नात्यामध्ये त्यांच्यासोबत राहिलेलो आहे। 63 जन्मामध्ये वेगवेगळे आत्मा, त्यांच्यासोबत आपले वेगवेगळे संबंध, पण ते कोणते संबंध? विकारांचे बंधन। तो बाबा कह रहे अभी सुखदायी संबंध में फिर से जाना है, तो यहाँ के विकारी संबंध जो है, वो जो बंधन बन गए हैं, उनको बुद्धि से त्यागो। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, भक्ति पूरी होती है, बाबा के बच्चे बन गए हम, भक्त नहीं। अब तुम्हारे मुख से हे राम, हे भगवान, यह भक्ति के अक्षर भी नहीं निकले। जे त्याला पुकारणं आहे, जे त्याला रिक्वेस्ट करणं आहे, विनवणी करणं आहे, आपण त्याच्या चरणाची धूळ समजून त्याला ते पुकारायचे त्या पद्धतीने, हे राम, हे भगवान, वो जो करुण पुकार है, बाबा को वो अच्छा नहीं लगता है। अब हम सीधा अधिकार से बाबा कहते हैं, मेरा बाबा कहते हैं, हे भगवान, हे राम,
ये भक्ति के अक्षर है, कमजोरी के लक्षण है। बाप यह तो बाबा कहते हैं ये बंद हो जाना चाहिए अक्षर। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। बाबा को सच्चे दिल से अपने आप को आत्मा समझकर याद करना है। इस समय सब अशांत हैं। सतयुग में तो इतने धर्म होंगे ही नहीं, सब शांति में चले जाएंगे। ये इतने जो धर्मों का झगड़ा है वो सब खत्म हो जाने वाला है, और उसी के लिए ये सब अब अंतिम समय के सीन हमारे सामने आ रहे हैं। सभी धर्म, सब अधर्म का नाश होने वाला है, सत धर्म की स्थापना होने वाली। तो ये वो जो कर्तव्य चल रहा है ड्रामा अनुसार, जिनका जो कर्तव्य वो पार्ट बजा रहे हैं, हमारा पार्ट है हमको भारत को स्वर्ग बनाना है। तो हमारे अंदर हमें दिव्यता रखनी है, जिनको हमारी सकाश की जरूरत है उनको सकाश देनी है। तो सब शांति में चले जाएंगे, ये सब धर्म वाले सब शांति में चले जाएंगे। वहाँ दिल भरकर शांती मिलती है। जितकी शांती पाहिजे तितकी शांती परमधाममध्ये, त्यांना शांती पाहिजे, परमधाममध्ये शांतीमध्ये राहतील। तुमको राजाई में शांति भी है, सुख भी है, लेकिन हमको क्या मिलने वाला है? शांति में तो रहेंगे हम सतयुग में, लेकिन सुख रहेगा, बहुत सुंदर जीवन, और उसकी तैयारी हमें यहाँ से करनी है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है, तुमको सब कुछ मिलेगा वहाँ पर। तुम जानते हो हम सतयुग में जाएंगे, संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में यह रहता है, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी खुशी, जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी खुशी। तो इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ाई को उतना महत्व देना है। जितना बहुत अच्छी रीति से बाबा के ज्ञान को समझेंगे, धारण करेंगे, पॉइंट्स बुद्धि में चलते रहेंगे, हम मंथन करते रहेंगे, तो वो ताकत हमारे अंदर आएगी, और वो जो ताकत हमारे अंदर आती है तो हम खुश रह सकते। म्हणून या ज्ञानाच्या पॉईंट्सचं पण खूप महत्त्व आहे। ज्ञानाच्या पॉईंट्सवरती मंथन करत चले। बाबांनी मला माझ्याविषयी काय सांगितलेलं आहे, कितनी बड़ी बातें बाबा कहता है मेरे बारे में। तो जितना हम चिंतन मंथन मनन करेंगे, बाबा के महावाक्यों को समझेंगे, तो उसमें से हमें ताकत मिलती है। और जब ताकत मिलती है, आत्मा जब शक्तिशाली हो जाती है ज्ञान से, तो खुश रह सकती है। ज्ञान ही नहीं, पॉइंट्स का मंथन ही चल नहीं रहा है, तो ये बाकी बाहर की जो बातें हैं, प्रॉब्लम की बातें हमारे ऊपर प्रभाव डालती है और हम दुखी रहते हैं। हमको भगवान पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु चलते चलते गिर पड़ते। हम गिरने वाले नहीं हैं, अब हमें ऊंचाई चढ़ना है। तुम्हारी सेवा वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आएगी। कितना बाबा कुमारियों का महत्व बताता है। बाप कहते हैं आपस में एक तो लून पानी मत बनो, जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ तो हर एक चीज़ देखने से दिल खुश हो जाती है। नाम ही है स्वर्ग। वो जो दुनिया है, बहुत सुंदर दुनिया में बाबा हमें लेकर जा रहा है, ये सभी ने बुद्धि में रखना है। तो कुमारियाँ लौकिक माँ बाप को बोले, क्या बोलना है कुमारियों को, लौकिक माँ बाप को, अभी हम वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, पवित्र तो ज़रूर बनना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, अब मैं योगी न बनी हूँ, इसलिए पतित नहीं बन सकती। बात करने की खड़ाई चाहिए, मतलब वो हिम्मत चाहिए। ऐसी कुमारियाँ जब निकलेंगी, फिर देखना कितना जल्दी सेवा होती है। इसमें नष्टो मोह चाहिए। इसमें तो यहाँ यही बुद्धि में रहे कि हम बाबा के हैं, यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्वजीत जगत जीत भव। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, यह मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ, तो मायाजीत बन जाएंगे।
माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही 1 सेकंड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के निगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। अव्यक्त इशारे, आपका स्वरूप पवित्र है। स्वधर्म अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है। स्वराज्य पवित्र राज्य है। स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ से छूट जाएंगे, पवित्रता वरदान रूप में धारण कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।